बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर इहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। आज का जो हमारा टॉपिक है हलवा टॉपिक है। अगर इसके छोटे 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 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो इस पूरी वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लेकिन उससे भी पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में कहां पर यूज हो रहे होते हैं और हम क्यों इनको पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, इनमें चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैसे होती है। उसके बाद हम आएंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे। देखिए, कोशिश किया करें कि लेक्चर को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि 3-4 मिनट जो शुरू की वीडियो होती है उसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, उसके बाद असल टॉपिक शुरू होता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके लिए निहायत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर आपने कहां पर देखे हुए हैं? यूजुअली कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। जो चिप्स होती हैं वो सेमीकंडक्टर्स की बनती हैं। उसके अलावा जो पहले ज़माने में तो वो बड़े बड़े टेलीविजन होते थे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो पीछे इतनी बड़ी वो उसमें लगी होती थी। लेकिन आजकल आ गई हैं एलईडीज। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। तो डायोड क्या है? सेमीकंडक्टर्स हैं। जो एलईडी बल्ब है हमारे पास वो क्या है? उसमें भी डायोड्स लगे होते हैं, तो वो क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स हैं। जो सोलर प्लेट्स आजकल आई हुई हैं उनमें क्या लगा होता है? उनमें भी सेमीकंडक्टर यूज हो रहा होता है। तो सेमीकंडक्टर डेली लाइफ में हमें बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये होल्स कैसे बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एज अ चार्ज कैरियर कैसे यूज होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर, जिसमें हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो यहां पर जिसकी हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो कौन सा है? वो सिलिकॉन है, ठीक है। तो सिलिकॉन का एक एटम हमने उठा लिया। अब सिलिकॉन में हमें पता है ये फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1, 2, 3 और 4। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमें पता है कि अगर हमने इसको स्टेबल करना है तो इसके लास्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन इसके लास्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप क्या करें? तो ये 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो फिर इसके क्या हो जाएंगे? इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जो शेयरिंग की वजह से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो मैंने क्या कहा है कि ये 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बना लेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर लेगा? इसके साथ शेयर कर लेगा ये सिलिकॉन। अब ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। ये सिलिकॉन ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। ये सिलिकॉन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये दरमियान वाला क्या बनेगा? ये स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये स्टेबल हो जाएगा। किस तरह से? एक ये ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं? ऐसे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से, एक इस तरह से और इस तरह से, ठीक हो गया। अभी क्या कर रही है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें ये क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी, ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके भी और ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके भी, ठीक है। तो शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड सा बन गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसके क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। दरमियान में सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। अब ये क्या है? ये स्टेबल है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैसे बनते हैं वो चीज देखते हैं। बाद में देखेंगे कि हमें पता है सिलिकॉन एक चेन रिएक्शन बनाता है और वो किस तरह से बनाता है वो बाद में आगे जाके देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब हमें पता है कि एट 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर होता है वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है।
यानी उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके नहीं जाएगा, लिहाजा वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे इसके कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और फ्री हो जाएंगे, यानी बॉन्ड को तोड़ देंगे और बॉन्ड को तोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ होती है। तो मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर पे थर्मल काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की और फ्री हो गया, यानी यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया। अब जब ये कंडक्शन बैंड में चला गया तो पीछे क्या छोड़ गया? एक वैकेंसी छोड़ गया, एक वैकेंसी छोड़ गया। अब वैकेंसी का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, वहां से एक केमिस्ट्री का टीचर छोड़कर चला जाता है, तो पीछे क्या हो जाती है? एक केमिस्ट्री के टीचर की वैकेंसी बच जाती है। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया है और इसके पीछे एक वैकेंसी बच गई है। अब इसी वैकेंसी को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से ये एज अ चार्ज कैरियर्स किस तरह से काम आते हैं। बहरहाल फिलहाल इतना याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के जाता है तो पीछे एक वैकेंसी छोड़ जाता है और उसी वैकेंसी को हम कहते हैं होल्स। तो अब हम देखने लगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कि ये इलेक्ट्रॉन और होल्स कंडक्शन में कैसे मदद करते हैं, वो चीज देखने लगे हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया है। हमें पता है कि सिलिकॉन क्या बनाता है? चेन रिएक्शन बनाता है। ठीक है, चेन रिएक्शन किस तरह से? अब इस सिलिकॉन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ, इन सब ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन सब के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? फिल है। इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चेन रिएक्शन की मदद से इनके क्या है? ऑक्टेट रूल के मुताबिक इनके जो लास्ट शेल है वो फिल्ड है। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है वो चीज देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है, और पीछे क्या छोड़ गया? एक वैकेंसी छोड़ गया, यानी एक होल छोड़ गया। ठीक हो गया। अब होल छोड़ गया है तो इस सिलिकॉन एटम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस सिलिकॉन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए तो पीछे पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो ये क्या करेगा? साथ वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस करेगा कि वो अपना बॉन्ड तोड़े और इसकी वैकेंसी को आके फिल करे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, और इसको जाके क्या कर देगा? फिल कर देगा और वैकेंसी यहां पर क्रिएट हो जाएगी। मतलब पहले जो है होल यहां पर था, अब होल यहां पर बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, और क्या करेगा? इसको फिल कर देगा। अब जो हमारे पास होल है वो यहां पर आ गया, यानी कि आप देख रहे हैं कि होल पहले यहां पर था, फिर यहां पर, फिर यहां पर, यानी होल्स किधर इंक्रीज होते जा रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होते जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनकी मोशन है होल्स की, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर। इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर था, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर और फ्री। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किधर है? अपवर्ड है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, चला गया, अब इसने इसको फिल किया, इसने इसको फिल किया, नीचे वाला इसको फिल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? अपवर्ड। और होल्स जनरेट किधर होते जा रहे हैं? डाउनवर्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं और होल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो इसलिए ये एज अ चार्ज कैरियर्स हमारे पास यूज होते हैं कि ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एक और कहानी आपको बताएंगे कि एक्चुअल में होल मूव नहीं करता।
हमें जस्ट ये मूव होता हुआ महसूस होता है, हम कंसीडर करते हैं कि ये मूव कर रहा है। अब किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है मूव कर है कि इलेक्ट्रॉन इधर से जाम करके इधर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाम करके इधर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाम करके इधर गया, लेकिन होल कैसे मूव कर रहा है? याद रखना है कि अगर कोई कहे कि होल्स मूव करते हैं तो उसको आगे से कहना है चल झूठा। ठीक है, तो होल्स मूव नहीं करते। पहले होल यहां पर था, अब जाहिर है जब ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के इसको फिल करेगा तो होल अब यहां पर बन गया, अब ये तोड़ के फिल करे तो होल यहां पर बन गया, यानी वैकेंसी क्रिएट होती जा रही है। एक्चुअल में होल मूव तो नहीं कर रहे, वो तो जस्ट पीछे वैकेंसी छोड़ती जा रही है जब इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के जाता है तो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि होल मूव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी क्या साइड पर कोई दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, तो गाड़ी क्या चल रही है, आगे की तरफ चल रही है, और हमें महसूस होता है कि जो बाहर दरख्त है वो पीछे की तरफ चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी आगे की तरफ चल रही होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे दरख्त पीछे की तरफ चल रहा है। तो सेम इसी तरह असल में इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि होल्स पीछे की तरफ आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो होल्स एक्चुअल में मूव नहीं करते, हम कंसीडर करते हैं कि ये मूव कर रहे हैं। और होल्स पे हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। किस तरह से कि जब ये सिलिकॉन है, ठीक है, और ये इसके फॉर एग्जांपल ये इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, कोई भी सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, तो जब ये छोड़कर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पूरे एटम पे का। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक हो गया, तो ये कंसेप्ट लाजमी याद रखना है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी वो चीज देखते हैं। मैंने क्या किया कि इसी सिलिकॉन के क्रिस्टल को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एक और इसमें चीज याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि यही एटम यही इलेक्ट्रॉन तोड़कर इस होल को फिल करे। भाई यहां से भी तोड़ के फिल कर सकता है, यहां से भी तोड़कर इसको फिल कर सकता है। मतलब रैंडमली कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के इस होल को फिल करेगा और होल वहां पर चला जाएगा, मतलब वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब उस वैकेंसी को कोई और इलेक्ट्रॉन आगे फिल करेगा तो जो होल होगा वो दूसरी तरफ हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो रैंडमली कहीं से भी इसको हम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन तोड़ के होल को फिल कर सकता है। ये भी चीज याद रखनी जरूरी नहीं है कि ऐसे एक लाइन में ही हो। ठीक है, लेकिन जब हम साथ में कोई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कोई बैटरी अटैच कर देते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट मूव करते हैं, फिर होल्स पीछे स्ट्रेट जनरेट होते हैं। बताते हैं किस तरह से। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि मैंने एक बैटरी साथ में अटैच कर दी। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाहिर है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड तोड़ के, मान लीजिए मैंने इसको बाहर बना दिया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के किधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर है, इधर है, और पीछे क्या छोड़ते जाएंगे, होल छोड़ते जाएंगे। इसी तरह एक और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्ड तोड़ेगा, वो भी इस तरफ मूव करेगा और पीछे क्या छोड़ेगा, होल। एक और तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, पीछे क्या छोड़ेगा, होल। यानी जितने इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते जा रहे हैं उतने पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं, होल्स छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं और होल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह इसमें कंडक्शन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल के मूवमेंट की वजह से सिलिकॉन में इस तरह से कंडक्शन होती है और करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन सोचें क्या वाकई में होल मूव कर रहे हैं? होल मूव नहीं करते, याद रखें, फिर से बार बार बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाते जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड तोड़ के ऐसे जाते जा रहे हैं और पीछे होल्स छोड़ते जा रहे हैं। तो होल्स क्या कर रहे हैं, इस साइड पर ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड पर मूव करके ऐसे सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। तो होल्स जो हैं वो जस्ट पीछे ऐसे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक होल बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो हमें लगता है इस तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मूव नहीं कर रहे, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होती है। अब यहां पर एक और चीज आप सोचें कि अगर मैं किसी तरीके से
इन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की तादाद को बढ़ा दूं, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं कुछ ऐसा इसमें फिनोमेना करूँ, कोई इम्प्योरिटी वगैरह ऐड करूँ कि जिस वजह से 10 की बजाय 100 इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाएं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? कंडक्शन बढ़ेगी। तो वही हम आप फिनोमेना देखने लगे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की यानी चार्ज कैरियर्स की तादाद को हम कैसे बढ़ाएं और कैसे कंडक्शन को इंक्रीज करें। उसके लिए बने हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हम इनकी बात करने लगे हैं। पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, असल सारी करनी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? द सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, द सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके लिए बड़ी मजे की आपको एग्जांपल देते हैं कि देखिए दूध है ना, मिल्क है, तो जो मिल्क है वो अपनी प्योर फॉर्म में, मतलब उसमें कोई भी पानी शानी की मिलावट नहीं है, प्योर मिल्क है, तो उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक। लेकिन अगर मैं उस दूध में पानी मिक्स कर दूं तो फिर क्या हो जाएगी? मिलावट हो जाएगी, तो फिर ये मिल्क क्या बन जाएगा? ये एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, ठीक है। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे इसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, इसकी डेफिनेशन है, इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इससे क्या मुराद है? यानी कि अगर हमने सिलिकॉन लिया है तो फिर सिर्फ सिलिकॉन ही है, एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर है। मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने इसमें कार्बन ऐड किया, लेड ऐड किया, फास्फोरस ऐड किया, ठीक है, टिन या एंटीमनी कुछ भी ऐड किया, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, ये अब इसकी प्योर फॉर्म है, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन। तो सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। याद रखना है, मैंने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसीलिए बने हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, लेकिन उससे भी पहले देखते हैं कि डोपिंग क्या होती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। निहायत आसान है, सिर्फ ध्यान इधर रखना है। तो when impurity is added into pure semiconductor then it is called doping and the doped semiconductor is called extrinsic semiconductor। कि जब हम कोई impurity ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और वो जो डोप्ड सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर का जिसमें मिलावट शामिल हो, जिसमें हमने मिलावट कर दी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इम्प्योरिटी क्या होती है, इसको कैसे प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, वो सारी बातें अब हम करने लगे हैं, ठीक है। आसान सा कॉन्सेप्ट है, जरा सिर्फ ध्यान इधर रखना है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, फिर से वो इंप्योरिटी डोपिंग पे आएंगे दोबारा से। तो देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जब भी हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में मिक्सअप करते हैं, यानी फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में ऐड करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखाएंगे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जब हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में ऐड करते हैं, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखिए, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं? एन टाइप पे फिर से आते हैं। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एटसेट्रा, और जो भी हैं। और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और आगे जो भी हैं। तो देखिए, जब भी हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में ऐड करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो चीज देखें।
देखिए पहली तो आसान सी डेफिनेशन आपको बताएंगे, दो डेफिनेशन तकरीबन हम आपको बताएंगे, इसकी भी दो डेफिनेशंस और इसकी भी दो डेफिनेशंस। तो जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल में उनके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं पेंटावेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट एलिमेंट। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट इनके लास्ट यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा हम इनको कहते हैं टेट्रावेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट एलिमेंट, टेट्रावेलेंट एलिमेंट। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। व्हेन पेंटावेलेंट एलिमेंट व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, अब हम इसको इंप्योरिटी कहेंगे, ठीक है, कि गंद बला हम डालने लगे हैं फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में, ठीक है। व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इनटू टेट्रावेलेंट एलिमेंट देन दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। या दूसरी सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम पढ़ के आ चुके हैं ना कि अगर सिर्फ सिलिकॉन लगे हो तो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर देन दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये इसकी दो डेफिनेशंस है, दोनों में से कोई भी आपको बेहतर लगती है तो याद कर ले, ठीक है। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? देखिए जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, एल्यूमिनियम, बोरॉन और गैलियम एटसेट्रा आगे जो भी हैं, तो जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इनको हम क्या कहेंगे? ट्राइवेलेंट एलिमेंट। इनको हम क्या कहेंगे? ट्राइवेलेंट एलिमेंट। और जब थर्ड के फोर्थ में ऐड होंगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज एड इनटू टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स देन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। या और आसान तरीके से कि व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर देन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोनों में से जो मर्जी डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। तो देखिए ये जो है फिफ्थ ग्रुप या थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम इंप्योरिटी कह रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? इंप्योरिटी, कि जिसको हम ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर्स में तो एन टाइप बनेंगे और पी टाइप बनेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। आगे जाके और अच्छे से समझ आएगी, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, बाद में बताते हैं ना किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोपिंग। कि व्हेन इंप्योरिटी इज एड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर, या इस तरह कर लें कि व्हेन इंप्योरिटी is added into pure semiconductor then this process is called doping and the doped semiconductor is called extrinsic semiconductor। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और कैसे हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को फोर्थ में ऐड करते हैं और उससे आगे क्या क्या फिनोमेना होंगे, बाद में हम देखेंगे पी क्या होता है, कि पी टाइप क्या होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब मैंने क्या किया कि वही प्योर सेमीकंडक्टर जो था जिसमें हर तरफ सिलिकॉन थे, तो उसमें मैंने क्या किया कि ये जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट में से ये फास्फोरस है, फास्फोरस को मैंने क्या किया? उस प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए चारों तरफ क्या है? सिलिकॉन, और इसमें ये क्या है? एक फास्फोरस का एलिमेंट, ठीक है, एक फास्फोरस का एटम है। फिर से बता रहे हैं, फास्फोरस को ऐड किया फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में, तो ये सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट और उनमें फास्फोरस एज अ इंप्योरिटी हमने ऐड किया, एज अ इंप्योरिटी हमने ऐड किया। अब देखिए होगा क्या? फास्फोरस के वैलेंस शेल में हमें पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन काम करेगा। देखें, एक फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक के इसके साथ बना लिया, एक ने इसके साथ बना लिया, एक ने इसके साथ बना लिया। तो 4 जो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने 4 सिलिकॉन के एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन 5वां किधर गया इलेक्ट्रॉन? 5वां फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। 5वां क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। यानी कि इसमें कहने का मकसद ये है कि जब मैंने ये इंप्योरिटी ऐड की इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जितने मैं फास्फोरस के एटम इसमें ऐड करूंगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मुझे। तो मुझे बताएं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्शन फिर बढ़ेगी या कम होगी?
फिर बढ़ेगी क्योंकि चार्ज कैरियर्स ज्यादा हो गए हमारे पास। तो अगर मैंने 100 फास्फोरस के डाले हैं तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो चार्ज कैरियर कितने ज्यादा, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जितने फास्फोरस के हम इसमें डालते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। लेकिन एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ आ गया अगले में भी वही है सेम। देखिए कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से एट रूम टेम्परेचर पर, कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना बॉन्ड तोड़ देंगे और वो भी क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और अपनी जगह क्या छोड़ देंगे, एक होल छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा कम होंगे। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ेंगे और पीछे क्या छोड़ देंगे, एक होल छोड़ देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 इलेक्ट्रॉन, ये फास्फोरस को इसमें ऐड करने से 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो कुछ 3 या 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से अपना बॉन्ड तोड़ देंगे। ठीक है, तो पीछे जो है वो 3-4 होल्स हमें मिल जाएंगे, थोड़े बहुत होल्स मिल जाएंगे, यानी 100 में 104 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बीच में 4 होल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। यानी इक्का दुक्का बीच में होल्स भी होते हैं, ये नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, कुछ ना कुछ और। अब देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 मैंने बीच में होल्स डाल दिए हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं। मेजॉरिटी जो तादाद में ज्यादा है, माइनॉरिटी जो तादाद में कम है। ठीक हो गया, तो इस सेंस में याद रखना है। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ था कि व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज ऐड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में से ये क्या कर दिया, ये एल्यूमिनियम उठा लिया, एल्यूमिनियम का एक एटम उठा लिया। ठीक है, और एल्यूमिनियम को हमने क्या ऐड किया, किसमें ऐड किया, प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया। ठीक है, यानी कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड इनटू टेट्रावेलेंट एलिमेंट या इज एडेड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब देखिए ट्राइवेलेंट, इसके चारों तरफ क्या है, सिलिकॉन के एटम्स हैं। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो नेबरिंग 3 सिलिकॉन के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन चौथा बेचारा क्या करे। ठीक है, तो चौथे के साथ एल्यूमिनियम बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि भाई एल्यूमिनियम के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो तीनों के साथ एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, वो 3 तो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। लेकिन ये सिलिकॉन के साथ क्या करे, इसके साथ बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि इसके पास है ही 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से सुने, जितने हम इसमें एल्यूमिनियम के एटम डालेंगे उतने ज्यादा होल्स होंगे। अगर मैंने 100 एल्यूमिनियम के डाले हैं तो 100 होल्स होंगे। ठीक हो गया, यानी कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो तादाद में ज्यादा होते हैं, वो होल्स होते हैं। अब कोई थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कोई बॉन्ड तोड़ देंगे कहीं से भी। ठीक है, यहां से कर दे कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ देंगे और यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये देखिए एक आध इलेक्ट्रॉन भी आ गया। यानी अब इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ते हैं इस तादाद में ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही होते हैं, बहुत कम तादाद में होते हैं। तो देखिए अगर मैं 100 एल्यूमिनियम के आइटम इसमें डाल रहा हूं तो 100 होल्स मिल रहे हैं। तो जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने खुद से कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दिया है, उनके पीछे क्या छूट जाएंगे, होल्स, और वो खुद फ्री हो जाएंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हमें मिलेंगे जो रूम टेम्परेचर पर थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपना कोवेलेंट बॉन्ड जिन्होंने तोड़ा है। यानी अगर इसमें 100 होल्स हैं तो 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर हम क्या कहते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं कि जिनमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब तादाद में ज्यादा होते हैं। ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब तादाद में कम होते हैं। तो ये 1 2 3 मैंने इलेक्ट्रॉन्स बीच में बना दिए। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, अब इसमें एक आखिरी बात इसमें ये भी करते जाएं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इनको हम डोनर्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? डोनर्स। डोनर्स का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। डोनर्स ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, तो इस वजह से हम इनको डोनर्स कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम एक्सेप्टर्स कहते हैं। क्यों? इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, यानी दूसरे एटम्स को क्या करेंगे? ड्यूस करेंगे कि अपना बॉन्ड तोड़ो, मुझे आगे फिल करो, तो कंडक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम एक्सेप्टर्स कहते हैं क्योंकि इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की ताकत रखते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि होल्स होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इनको बाहर देंगे, तो पी टाइप में एक्सेप्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।